Second Carnatic War 1749 to 1754. Although peace was restored for a short period of time, the British and French were again involved in a struggle of power when the Mughal governor of Deccan and the independent नवाब ऑफ हैदराबाद डाइड। जब दक्कन का मुग़ल गवर्नर और हैदराबाद में नवाब की डेथ हो गई तो फिर से ब्रिटिश और फ्रेंच में लड़ाई शुरू हो गई। इन हैदराबाद एक कन्फ्लिक्ट बिटवीन नासिर जंग एंड मुजफ्फर जंग एरोज। While Nasir Jung had the support of the British, Muzaffar Jung was supported by the French. Similarly, in Karnataka, Chanda Sahib and Muhammad Ali waged a war of succession against each other. As in Hyderabad, the French and British aligned themselves with opposing parties. In Karnataka, Chanda Sahib had the support of French while Muhammad Ali was supported by the British. हैदराबाद पर कंट्रोल करने के लिए वहाँ दो नासिर जंग एंड मुजफ्फ़र जंग में आपस में कंपटीशन था। तो मुजफ्फ़र जंग को फ्रेंच ने सपोर्ट किया और नासिर जंग को ब्रिटिश ने सपोर्ट किया। सिमिलरली इन द कर्नाटक, चंदा साहिब को वहाँ पर फ्रेंच ने सपोर्ट किया और मोहम्मद अली को ब्रिटिश का सपोर्ट मिला। फ्रांसीसी जो थे, नाउ द फ्रांसीसी सक्सेड इन द मेकिंग चंदा साहिब द नवाब इन कर्नाटक एंड मुजफ्फर जंग द निज़ाम ऑफ हैदराबाद। फाइनली क्या हुआ, जो फ्रांसीसी थे वो चंदा साहिब को कर्नाटक में और मुजफ्फर को हैदराबाद में निज़ाम बनाने में सक्सेस हो गए। बट व्हेन रॉबर्ट क्लाइव कैप्चर्ड एयरकोट देयर वाज अ टर्न ऑफ इवेंट। लेकिन जैसे ही रॉबर्ट क्लाइव यहाँ पर आए, द ब्रिटिश कैप्चर्ड एंड एक्सिक्यूटेड चंदा साहिब एंड रिप्लेस्ड हिम विद मोहम्मद अली। अंग्रेज़ों ने चंदा साहिब को पकड़ा और मार दिया, उसकी जगह पर मोहम्मद अली को नवाब बना दिया जिसको वो सपोर्ट कर रहे थे। और डुप्लेक्स जो फ्रांसिस का गवर्नर था फ्रांसिस टेरिटरी का, उसको वापस से फ्रांस भेज दिया गया। अब क्या था, फ्रांसीसी जो थे यहाँ पर कमज़ोर पड़ गए, उसके साथ ही फ्रांसीसी क्या थे, कमज़ोर पड़ गए। और द सेकेंड कर्नाटिक वॉर लास्टेड फ्रॉम 1749 से 1754 तक चला एंड शो द ब्रिटिश स्ट्रेंथन देयर पोजीशन इन द साउथर्न इंडिया। और इस तरह से ब्रिटिशों ने इंडिया के साउथर्न पार्ट पे भी अपना कंट्रोल कर लिया। थर्ड कर्नाटिक वार 1756 टू 1763। द थर्ड कर्नाटिक वार broke out as a result of the outbreak of the 7 years war in Europe। जो थर्ड कर्नाटिक वार था वो 7 साल से जो पिछला युद्ध चल रहा था आपका, फर्स्ट कर्नाटिक वार, सेकेंड कर्नाटिक वार, उसका ही परिणाम था। गोइंग बियॉन्ड द कर्नाटिक रीजन, द ब्रिटिश कैप्चर्ड द फ्रेंच सेटलमेंट ऑफ चंदरनगर अंडर द लीडरशिप ऑफ रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव ही थे जब यहाँ पर, उसी टाइम पर ब्रिटिश ने जो फ्रेंचीज़ थी, चंदरनगर आपको याद होगा फ्रेंचीज़ की टेरिटरी थी, उस पर भी अपना कंट्रोल कर लिया। द फ्रेंच वर आल्सो डिफीटेड एट द बैटल ऑफ वैंडीवॉस इन 1760। और जो फ्रांसीसी थे वो इस बैटल में भी हार गए। दे लॉस्ट पौंडीचेरी एज वेल। तो इस तरह से उन्होंने पौंडीचेरी को भी अपने हाथ से निकाल दिया, मतलब पौंडीचेरी भी उनसे छीन ली गई। थ्रू द ट्रीटी ऑफ पेरिस इन 1763 द फ्रेंच रीअगेन कंट्रोल ओवर चंदरनगर एंड पौंडीचेरी। पेरिस की ट्रीटी से 1763 में फ्रेंच ने दोबारा से चंदरनगर और पौंडीचेरी पर अपना कंट्रोल कर लिया। ठीक है, एक संधि समझौते के द्वारा उनको दोबारा से ये चंदरनगर और पौंडीचेरी वापस कर दिया गया। हाउएवर दे कुड ओनली यूज़ दीज सेटलमेंट्स फॉर ट्रेडिंग पर्पस। पर वो इनका जो यूज़ थे केवल ट्रेडिंग पर्पस से ही कर सकते थे। वो यहाँ पर अपनी फैक्ट्रियाँ बना तो सकते थे पर उनको परमानेंट नहीं कर सकते थे। ऑल्दो द फ्रेंच
could set up factories, they did not get the permission to fortify this settlement. ठीक है, वो अपनी फैक्ट्रियाँ यहाँ लगा तो सकते थे पर उनको परमानेंट नहीं कर सकते थे.